नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मंदिर की कहानी चैनल पर। यहाँ हम आपको सुनाते हैं रहस्यमयी, प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कथाएं। अगर आप हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। कैलाश का रहस्य, अमृतत्व की खोज। हिमालय की गहराइयों में बर्फ से ढकी चोटियों के बीच एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसके बारे में सदियों से ऋषि मुनि, साधक और खोजी बातें करते आए हैं। यह रहस्य कैलाश पर्वत से जुड़ा है। कहा जाता है कि इसके भीतर एक ऐसा द्वार है जो सीधे अमृतत्व की ओर ले जाता है। परंतु इस रहस्य तक पहुंचना आसान नहीं। जो भी इसकी खोज में निकला या तो लौटकर नहीं आया या फिर अपनी समझदारी खो बैठा। लेकिन हर युग में किसी न किसी को चुना जाता है जो इस रहस्य की परीक्षा दे सके। ये कहानी है पौरव नाम के एक युवक की, जो दिल्ली के नांगलोई का रहने वाला था। साधारण जीवन जीने वाला यह युवक एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ा जो न केवल उसकी बल्कि पूरे संसार की नियति बदलने वाली थी। पौरव बचपन से ही अजीब सपने देखा करता था। सपनों में वह बर्फ से ढकी एक गुफा के भीतर खड़ा होता और उसके सामने एक चमकता हुआ द्वार खुल जाता। उस द्वार से आती थी एक गहरी रहस्यमयी आवाज़। सत्य को खोजो पौरव, वरना संसार अंधकार में डूब जाएगा। पहले तो उसने सोचा ये सिर्फ कल्पना है, पर सपने बार बार आने लगे। उसने कई बार अपने माता पिता से कहा, लेकिन सबने इसे उसकी कल्पना मानकर टाल दिया। एक दिन उसके इलाके में एक बूढ़ा साधु आया। उसकी आंखों में गहरी चमक थी। जैसे ही उसने पौरव को देखा, वह मुस्कुराया और बोला, तो तू ही है चुना हुआ। तेरे सपनों का द्वार सच है। अब समय आ गया है बेटा। पौरव चौंक गया। कौन सा द्वार, कौन सा सच? साधु ने अपने झोले से एक पुराना ताड़पत्र ग्रंथ निकाला और उसे थमा दिया। उसमें लिखा था, कैलाश के रहस्य का द्वार 5 चाबियों से खुलता है। ये 5 चाबियां हिमालय की 5 गुफाओं में छिपी हैं। हर गुफा में एक परीक्षा है। जो इन 5 परीक्षाओं को पार कर लेगा वही अमृतत्व का अधिकारी होगा। पौरव की धड़कन तेज हो गई। क्या यही उसके सपनों का संकेत था? पौरव ने साधु से पूछा, ये चाबियां मुझे कैसे मिलेंगी? साधु ने कहा, हर गुफा तेरे मन की एक दोष से जुड़ी है। पहली गुफा में होगा भय का सामना, दूसरी गुफा में माया का भ्रम, तीसरी गुफा में क्रोध पर विजय, चौथी गुफा में मृत्यु का अनुभव और 5वीं गुफा में होगा आत्मा से साक्षात्कार। पौरव ने निश्चय कर लिया कि वह इस यात्रा पर जाएगा। उसकी तलाश में 2 और साथी जुड़ गए। काव्या, एक विदुषी लड़की जिसे प्राचीन ग्रंथों और मंत्रों का गहरा ज्ञान था। अभिनव, एक साहसी योद्धा जिसने प्रण लिया कि वह हर हाल में पौरव की रक्षा करेगा। तीनों ने मिलकर हिमालय की कठिन चढ़ाई शुरू की। हवा चाकू जैसी ठंडी थी। रास्ते में गहरी खाइयाँ और बर्फीले तूफान थे, पर उनके दिल में था केवल एक लक्ष्य, कैलाश का रहस्य। पहली गुफा अंधकार से ढकी थी। जैसे ही वे भीतर पहुंचे, चारों तरफ से अजीब आवाजें आने लगीं। गुफा अचानक उनके गहरे भय का दर्पण बन गई। पौरव ने देखा कि उसका पूरा नांगलोई जल रहा है। उसका परिवार राख में बदल रहा है। काव्या ने देखा कि वह अकेली अंधेरे में कैद है और कोई उसकी मदद नहीं कर रहा। अभिनव ने देखा कि उसके सामने उसके माता पिता और भाई दुश्मनों के हाथों मारे जा रहे हैं। गुफा में गूंजी हुई आवाज, अगर डर पर विजय पाना है तो कहना होगा ये सब झूठ है। पौरव ने कांपते दिल से कहा, ये सच नहीं है। मैं अपने भय को नहीं मानता। तुरंत ही आग बुझ गई। काव्या और अभिनव ने भी साहस दिखाया और अपने अपने डर पर विजय पाई। अचानक गुफा के बीच एक चमकता हुआ पत्थर प्रकट हुआ। यह थी पहली चाबी। दूसरी गुफा में प्रवेश करते ही सब कुछ बदल गया। अब वे एक भव्य महल में थे। सोना चांदी, रत्नों के ढेर और सुंदर अप्सराएं उनके सामने थी। अभिनव को एक सुनहरी तलवार थमाई गई और कहा गया, तुम इस राज्य के राजा हो सकते हो। काव्या के गले में हार पहनाया गया और कहा गया, तुम संसार की सबसे विदुषी और सुंदर स्त्री हो। पौरव को आवाज आई, अगर तुम अमर होना चाहते हो तो अभी इस चाबी को ले लो। लेकिन पौरव को साधु के शब्द याद आए। माया केवल छलावा है। उसने आंखें बंद कर ली और दृढ़ स्वर में कहा, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मेरा लक्ष्य केवल सत्य है। इतना कहते ही महल गायब हो गया। भ्रम टूट गया और दूसरी चाबी उनके सामने प्रकट हुई। तीसरी
गुफा लाल प्रकाश से भरी थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक राक्षसों का झुंड प्रकट हुआ और अभिनव पर हमला कर दिया। अभिनव का क्रोध फूट पड़ा। उसने तलवार खींची और पूरे जोश से लड़ने लगा, लेकिन जितना वह लड़ता, राक्षस उतने ही बढ़ते जाते। काव्या चिल्लाई। ये असली दुश्मन नहीं है, ये तेरे क्रोध की परछाई है। पौरव ने अभिनव का हाथ थामा और कहा, भाई, क्रोध से जीत नहीं होगी, हमें इसे छोड़ना होगा। अभिनव ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और तलवार जमीन पर रख दी। तुरंत ही सारे राक्षस गायब हो गए। गुफा शांत हो गई और तीसरी चाबी सामने आ गई। चौथी गुफा सबसे भयानक थी। जैसे ही वे भीतर गए, उन्हें लगा मानो वे मर गए हों। पौरव ने देखा कि उसका शरीर जमीन पर पड़ा है और उसकी आत्मा अलग खड़ी है। काव्या ने खुद को श्मशान में देखा। अभिनव ने देखा कि गिद्ध उसके शरीर को नोच रहे हैं। गुफा में आवाज गूंजी, जो मृत्यु को स्वीकार करता है वही अमृत का अधिकारी है। पौरव ने दृढ़ता से कहा, हाँ, मृत्यु सत्य है। जीने के लिए मृत्यु का डर छोड़ना जरूरी है। इतना कहते ही भ्रम मिट गया और चौथी चाबी उनके सामने अब पांचवी और आखिरी गुफा बची थी। ये गुफा उज्जवल प्रकाश से भरी थी। बीच में एक विशाल दर्पण रखा था। पौरव ने उसमें देखा। उसमें उसका शरीर नहीं, बल्कि उसकी आत्मा दिखाई दी। काव्या और अभिनव ने भी यही अनुभव किया। आवाज आई, अंतिम चाबी तभी मिलेगी जब तुम अपने भीतर के सत्य को पहचानोगे। तुम कौन हो? केवल शरीर, केवल विचार, या उससे भी गहरा कुछ? पौरव ध्यान में बैठ गया और बोला, मैं आत्मा हूँ, मैं शाश्वत हूँ। मेरा लक्ष्य संसार का कल्याण है, न कि अपनी शक्ति। दर्पण चमक उठा और पांचवी चाबी प्रकट हुई। पांचों चाबियां मिलते ही कैलाश पर्वत की चोटी पर विशाल द्वार प्रकट हुआ। आकाश से दिव्य संगीत गूंज उठा। बर्फ पिघलने लगी। द्वार खुला तो भीतर एक सिंहासन दिखाई दिया। उस पर लिखा था, जो यहाँ तक पहुँचा वही अमृतत्व का अधिकारी है। लेकिन अमृतत्व तुझे शक्ति देगा और तेरा चुनाव तय करेगा कि तू रक्षक बनेगा या विनाशक। पौरव के सामने दो विकल्प थे। एक, चाबियां लेकर अमृतत्व पा लेना। दो, या चाबियों को त्याग कर संसार के लिए बलिदान देना। पौरव ने मुस्कुराकर कहा, मुझे अमृतत्व नहीं चाहिए। सच्चा अमृतत्व तो अपने कर्म और सत्य में है। तुरंत ही सिंहासन की ज्योति उसके भीतर समा गई। उसका शरीर चमकने लगा और उसे अनुभव हुआ कि अब वह साधारण मनुष्य नहीं रहा। उसे मानवता की रक्षा की शक्ति मिल चुकी थी। पौरव, काव्या और अभिनव नांगलोई लौटे। लोगों ने उनका नायक की तरह स्वागत किया। पौरव ने कहा, कैलाश का रहस्य शक्ति पाने का साधन नहीं, बल्कि आत्मा को पहचानने का मार्ग है। अगर इंसान अपने भय, माया, क्रोध और मृत्यु के डर पर विजय पाले तो वही सच्चे अमृतत्व को प्राप्त करता है। उस दिन से पौरव का नाम अमर हो गया। उसने शक्ति पाई, लेकिन उसका उपयोग केवल मानवता की रक्षा में किया। कैलाश का रहस्य आज भी वही है, लेकिन उसकी चाबी केवल उसी के पास है जिसके दिल में शुद्धता और सत्य है। दोस्तों, ये थी अद्भुत कथा कैलाश का रहस्य, अमृतत्व की खोज, दिल्ली नांगलोई के पौरव की अमर गाथा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल मंदिर की कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही आपके लिए एक और रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा लेकर आएंगे। जय माँ वैष्णो देवी।